अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नीम हकीम खतरा जान, इल्ज़ामात की दुकान, आप वो ये मैं ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? बिल्कुल किसी शायर ने दुरुस्त कहा था। डॉक्टर अफान की बात कर रही हूँ और खुला चैलेंज भी आपको दे रही हूँ। आपने ये देखा नहीं, शायद आपने ब्लर कर दिया था या आपकी टीम ने ब्लर कर दिया था। अगर आप गौर से देखते तो आपको ये दिखाई देता कि मैंने जिस चैनल पर प्रोग्राम किया दैट इज अ सैटेलाइट चैनल। ये कोई डिजिटल चैनल नहीं था जिस तरह आपने अपने छोटे मोटे चैनल बनाए हुए ना, ये वैसा कोई चैनल नहीं था। इट वाज अ सैटेलाइट चैनल और वहां पर बैठकर मैंने एक प्राइम टाइम शो किया था। जनाब, जहां तक आने के लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है, शोबा सहाफत की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये मेरा आपको खुला चैलेंज है। आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी डिग्री है। आप तो यहाँ मेदे और जिगर के माहिर समझे जाते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री होगी आपके पास, लेकिन क्या आपके पास सहाफत की डिग्री है? अगर नहीं है तो फिर आप ये धंधा बंद कर दें, और अगर नहीं कर सकते तो हमें डिग्री दिखाएं। आप कौन होते हैं लोगों को ये कहने वाले कि फलाना सहाफ़ी ऐसा है, फलाना सहाफ़ी वैसा है? और अगर आपको नहीं पता कि मेरी किस में ग्रेजुएशन है या मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, तो फिर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हो जाएं, तो जस्टिफाई कीजिए कि आपने ये सारी बातें क्यों की हैं। आपने शायद वो इंटरव्यू ध्यान से देखा नहीं था। मैंने कहा था अम्बलैन गयो। अम्बलैन गयो इज अ पार्लियामेंट्री वर्ड जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस जुमले का इंतखाब किया, मैं वो जुमला नहीं दोहराऊंगी। मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं वो जुमला दोहराऊं। न जाने क्या सोचकर आपने ये कह दिया। डॉक्टर अफान, आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो साबित करें कि आपने जो बात की है वो मैंने कही है। आप ये 2 वीडियोस चलाएं और बताएं कि आपने जो जुमला बोला है और जो जुमला मैंने उस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, और मैंने वो इजाजत लेकर बोला था। आप तो फिर बगैर इजाजत के बिन बुलाए मेहमान की तरह मुझसे ये दलील लेने आ गए हैं कि मैंने जो बोला है वो किस तरह बोला है। सहाफत इतनी नीचे गिर गई है, सहाफत तो इधर आके गिर गई है कि आप जैसे डॉक्टर हजरात चंद टकों की खातिर इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, गिरी हुई किसी के घर पर इल्जामात लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि आपने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया था। आपने फ्रूट बेचने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, वाटरमेलन बेचने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया था, उनके कारोबार ठप कर दिए थे सिर्फ एक इल्जाम से। क्या आप इल्जाम और रेटिंग की हद में इतना गिर जाते हैं कि आप ये देखते ही नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, दलील के साथ कर रहे हैं। कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं होता आपका, और कोई आपके पास रीजंस नहीं होती हैं, आपके पास कोई प्रूफ्स नहीं होते हैं। आप विदाउट एनी सबूतों के, बगैर किसी सबूत के आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। फिर आपसे मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं पेट की भूख, जिस्म की भूख, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये आपको जेब नहीं देती? याद है वो शख्स जिसको आपने ये चपड़ासी होता था, ये चपड़ासी होता था, आज ये फलां गाड़ी में घूमता है। आपके ऊपर तो डेफेमेशन का केस हो गया था। रेटिंग के चक्कर में कहां तक आप भाग जाते हैं, कहां तक आप गिर जाते हैं, तो आप भी नहीं जानते। और वो जो आपने हाफिज अहमद साहब के साथ पॉडकास्ट किया था, अभी ये मेरी टीम इस वक्त नीचे वो प्ले कर रही होगी, आपको याद भी है कि आपने क्या बोला था? आप दिन में 12 दफा भी आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम मर्द हजरात के बारे में कि हमारी सोसाइटी में इतने फीसद मर्द ये काम कर रहे हैं और ये करने से ये नहीं होता तो वो नहीं होता। आपने पूछा कि मुझे ये इंटरव्यू करने की इजाजत किसने दी है। मुझे इस इंटरव्यू की इजाजत एक सैटेलाइट चैनल जो कि अपने पास जिसके पास लाइसेंस है उसने इजाजत दी। जिसका इंटरव्यू करने के लिए गए थे उसने इजाजत दी। मुझे ये बताएं, आप मोहल्ले की पुप्पो बनकर आप ये सवाल मुझसे करने वाले कौन होते हैं? फिर आप तो वो हैं जो डॉक्टर होकर जब कपड़े पहनते तो फिर एक ही शलवार में दोनों टांगे डाल के कहते हैं हाय मुझे फॉलेज हो गया, हाय मुझे फॉलेज हो गया। आप तो मुझे इस तरह के डॉक्टर लगते हैं। समझ नहीं आती कि आप किस तरह इस तरह के स्टेटमेंट्स और बयानात दे सकते हैं। एक डॉक्टर एक पढ़ा लिखा शख्स होता है, एक जी शऊर आदमी होता है, लेकिन आप क्योंकि मैदे और जिगर के डॉक्टर हैं, वैसे बजाते खुद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपने मैदे का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जिसके पेट में गैस हो जाए ना तो फिर वो अजीबो गरीब से बयानात देता है, अजीबो गरीब से उसके स्टेटमेंट आने लग जाते हैं। तो ये बेड़ा गर्क हो चुका है इस वक्त आपका। अपनी सेहत का ख्याल करें, शायद हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ कुछ बेहतर हो जाए। मगर मेरे सवालों का जवाब या मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं आपकी तरफ से, उन पर वजाहत देना आप पर वाजिब हो चुका है। अदरवाइज आप अपने आप को वैसे तो किसी भी तौर आप इस कैटेगरी में आपका शुमार नहीं हो सकता, सहाफती इक़दार पर आप पूरा नहीं उतरते, लेकिन चलें पॉडकास्ट वगैरह आप कर रहे हैं, जस्टिफाई करें मुझे
کہ آپ نے جتنی بھی باتیں اس پوڈ کاسٹ میں کی ہیں وہ سب مجھ پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تھینک یو.